लद्दाख की पेंगोंग लेक पर शराब से सजी टेबल के सामने से गाड़ी चला रहे इन हुड़दंगी युवाओं का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन्हें जमकर लानत भेजी जा रही है और यह सवाल सहज ही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की मानसिकता के लोग क्यों नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी इस हरकत पर न सिर्फ लद्दाख के लोग भारी रोष में हैं, बल्कि देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी जमकर आलोचना हो रही है। यह गाड़ी हरियाणा के नंबर की है, जिसका नंबर HR26CJ1968 है। इस गाड़ी में बैठे हुए युवा दिखाई दे रहे हैं कि वह लेक के साफ पानी में किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। और किस तरह से उन्होंने लेक के बीच में ही शराब की टेबल सजा रखी है। इस तरह के पर्यटक दूसरे पर्यटकों के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं और इतना ही नहीं, इस तरह के पर्यटक पर्यावरण के साथ भी गहरा खिलवाड़ करते हैं। लद्दाख के ही एक सोशल मीडिया यूजर जिगमित लद्दाखी ने कहा है कि पेंगोंग लेक और इसके आसपास लद्दाख में पक्षियों की 360 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें से बहुत ज्यादा प्रजातियां पेंगोंग लेक में भी हैं। जब इस तरह के हुड़दंगी अपने वाहन को पानी में चलाते हैं तो इससे पक्षियों की प्रजातियों पर गहरा संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि पानी के बहाव में पक्षियों का जो प्राकृतिक आवास है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन इन हुड़दंगियों को पक्षियों की या पर्यावरण की चिंता आखिर है ही कहां। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्या इस तरह के हुड़दंगी अपने घर में भी इसी तरह से हुड़दंग मचाते हैं, और यदि यह अपने घर में इस तरह से हुड़दंग नहीं बचाते और इनको किसने यह अधिकार दे दिया कि यह पहाड़ के स्वच्छ वातावरण के साथ इस तरह से खिलवाड़ करें। अगर इनकी मानसिकता में इसी तरह से प्रदूषण भरा हुआ है तो इनको किसने इजाजत दी कि अपना यह प्रदूषण या अपनी ओछी मानसिकता यह पहाड़ और नदियों पर इस तरह से उतारें। हमारे पहाड़ और नदियां तेजी से प्रदूषित हो रही हैं और इसके लिए इस तरह की मानसिकता के लोग सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, जो पर्यावरण के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। इनके पास थोड़े से पैसे हैं और अपने पैसे के दम पर यह सोचते हैं कि पर्यावरण और पहाड़ इनकी मुट्ठी में है, यह जैसा चाहें उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यह सही नहीं है और इस तरह के लोगों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, और यदि इस तरह के लोगों पर रोक नहीं लगी तो यह इसी तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। मैदान से जो लोग पहाड़ पर या नदियों पर टूरिज्म के लिए जाते हैं वहां के लोग इनका वार्म वेलकम नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह यहाँ के पर्यटक हैं जो पहाड़ पर जाकर या नदियों पर जाकर अपने व्यवहार को संयमित नहीं रखते, जो पहाड़ और नदियों पर जाकर इस तरह की ओछी और घटिया हरकत करते हैं, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। वो लोग काफ़ी तकलीफ में आते हैं और उनके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होती है। लद्दाख के लोग भी अब इन हुड़दंगी युवाओं के खिलाफ उचित और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लद्दाख की पुलिस ने बताया कि वह इस नंबर के आधार पर खोजबीन कर रही है कि कौन यह युवा है, जिससे इनका पता कर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। बहरहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरी आप सभी से यह अपील है कि जब भी आप पहाड़ और किसी प्राकृतिक स्थल पर घूमने के लिए जाएं तो कृपया इस तरह की हरकत ना करें, ना ही वहां पर कचरा फैलाएं। कोशिश तो यह की जानी चाहिए कि हम खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गए हैं, उसका जो भी कचरा है वह अपने साथ समेट कर लाएं और उसको मैदान में आकर सही जगह पर डाल दें, जिससे पर्यावरण का बचाव हो सके, पर्यावरण संतुलन बना रहे और पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पर्यावरण के लिए कतई संवेदनशील नहीं हैं, हम पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दे रहे और इस वजह से हम सभी पर गहरा संकट आ रहा है। इस बार भी इसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि किस तरह से गर्मी तेजी से बढ़ रही है और हरियाणा में ही गर्मी जल्दी आने की वजह से गेहूं की फसल समय से पहले पक कर तैयार हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह पर्यावरण है और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हमने अपनी इस जिम्मेदारी को कायदे से नहीं निभाया तो यकीन मानिए हमारी आने वाली पीढ़ियां साफ सुंदर पहाड़ और स्वच्छ नदियों के लिए तरस जाएंगी। इसलिए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हमें अपने पहाड़, अपने पेड़ और अपनी नदियों को बचाना है। हमें इस तरह के हुड़दंग करने वाले लोगों पर लगाम लगानी है,
है, इनका पुरजोर विरोध करना है और इनके खिलाफ पुरजोर आवाज उठानी है, ताकि ऐसी मानसिकता के लोगों को उचित सजा मिल सके और पहाड़ और नदियों पर कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत करने की जरूरत ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज इनसाइडर के साथ। जय हिंद।